हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। अब दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं ड्यूक 250 के डाउन पेमेंट एंड फाइनेंस के बारे में। अभी कई सारे लोगों के दिमाग में एक बात आई होगी कि यार समीर भाई हमेशा फाइनेंस वाली वीडियो क्यों बना रहे हैं। देखिए इसका ना रीज़न है यार, मैं इसीलिए फाइनेंस वाली वीडियो बना रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है यार, अभी दिवाली का समय है और दिवाली के समय में भाई ऑब्वियस सी बात है कि हम बहुत ज़्यादा बाइक्स खरीदते हैं, बहुत ज़्यादा यहाँ पे मतलब ऑटोमोबाइल्स व्हीकल की जो सेलिंग है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। और भाई ऑब्वियस सी बात है आजकल का जो प्राइस है वो इतना ज़्यादा हो चुका है कि ज़्यादातर हम बाइक को फाइनेंस में लेते हैं। इसलिए दोस्तों आप लोगों के लिए फाइनेंस वाली वीडियो लेकर आ रहा हूँ ताकि आप लोगों को हेल्प हो सके। और इस वीडियो में दोस्तों आपको मैं बता दूं कि आपको फाइनेंस के साथ साथ ये भी बताऊंगा कि फाइनेंस कराने के लिए कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स की नीड पड़ती है। दोस्तों अभी मैं जितनी भी वीडियो बना रहा हूँ आप लोग के डीएम पे और आप लोगों के कमेंट पे बना रहा हूँ। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके कमेंट और डीएम पे भी वीडियो बनाऊँ तो यहाँ पे मेरा इंस्टाग्राम का जो नेम है वो आपको दिख रहा होगा आपके स्क्रीन पे, आप लोग मुझसे इंस्टाग्राम में आकर डीएम कर सकते हैं। एंड सेकेंड थिंग आपको बताना चाहूँगा दोस्तों कि अगर आप चाहें तो यहाँ पे कमेंट भी कर सकते हैं, मैं आपका कमेंट उठाकर पिक करके उस पर वीडियो जरूर बनाऊंगा। सो चलिए दोस्तों आज के इस इंटरेस्टिंग वीडियो को शुरू करते हैं। बात करते हैं केटीएम ड्यूक 250 के फाइनेंस के बारे में। अगर चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल के आइकन को ऑन कर लीजिएगा ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के नोटिफिकेशन भी आप तक पहुंचते रह सके, आप मेरे वीडियो से अपडेट रह सकें। सो चलिए दोस्तों आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो को शुरू करते हैं। बात करते हैं हमारी न्यू केटीएम ड्यूक 250 के फाइनेंस के बारे में। और आपको बताना चाहूँगा दोस्तों एक गुड न्यूज़ है कि केटीएम ड्यूक 250 में आपको पता है नया कलर ऑप्शन आया है। वो कलर ऑप्शन बहुत ही जल्द यार हमारे यहाँ आने वाला है। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही जल्द हमारे आने वाला है। उसका कंप्लीट रिव्यू, राइड रिव्यू भी आपको मिलने वाला है, तो उसके लिए भी भाई रेडी रहना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो को शुरू करते हैं। बात करते हैं ड्यूक 250 के डाउन पेमेंट एंड फाइनेंस के बारे में। सबसे पहले दोस्तों आपको मैं ये बता देता हूँ कि फाइनेंस कराने के लिए आपको कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स की नीड पड़ती है। ऑब्वियस सी बात है भाई किसी लोगों को बिल्कुल भी नहीं पता होता। इवन भाई मेरे पास इंस्टा में डीएम भी आते हैं इस चीज़ को लेकर, जबकि हर एक वीडियो में मैं बताता हूँ। देखिए अच्छे से सुनिएगा, क्लियर सुनिएगा, मतलब ध्यान से सुना तब आपको समझ में आएगा। सबसे पहले एड्रेस प्रूफ के लिए आधार कार्ड की ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद अगर आपका खुद का घर है तो आपको देना पड़ेगा इलेक्ट्रिसिटी बिल की कॉपी। इलेक्ट्रिसिटी बिल किसी की भी नाम से हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, भाई मम्मी पापा जो भी हो चलेगा। और अगर आपका खुद का घर नहीं है तो फिर आपको रेंट एग्रीमेंट देना पड़ेगा। रेंट एग्रीमेंट के लिए आपको कोर्ट जाना पड़ेगा, वहाँ पर भाई 250-300 रुपये लगता है, 50 रुपये के स्टाम्प पेपर में आपको बनाकर दे देगा। दो चीज़ें हुई। थर्ड चीज़ें में आपको 3 से 4 चेक की जरूरत पड़ती है, 3 चेक में भी आपका काम हो जाएगा। उसके बाद फोर्थ आपको बता दूं दोस्तों 6 मंथ की आपकी बैंक पासबुक की फोटोकॉपी लगेगी, क्योंकि ऑब्वियसली बात है भाई अगर आप दिखाएंगे कि मैं यहां से कुछ कमाता हूं तभी तो कोई कंपनी आपको फाइनेंस करेगी, इसलिए दोस्तों उसकी भी जरूरत पड़ती है। एंड वही अगर आपके पास आईटीआर है, जैसे कि हम आईटीआर फाइल करते हैं कि साल में हम 3 लाख कमाते हैं, 4 लाख कमाते हैं, वॉटएवर, अगर आपके पास वो चीज़ है तो उसकी फोटोकॉपी दोगे तो आपकी बाइक और जल्दी फाइनेंस हो जाएगी आपके नाम से और काफ़ी अच्छा इंटरेस्ट रेट आएगा, काफ़ी लो डीपी में आप ले सकते हैं। और आपको बता दूं कि यहाँ पे जनरली 3 से 4 फोटोज की जरूरत पड़ती है, बस इतनी चीज़ों की जरूरत पड़ती है। मेरे हिसाब से भाई आज की रेट में 20 से 25 मिनट में आपको बाइक फाइनेंस करके दे दी जाएगी। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं ड्यूक 250 के प्राइस के बारे में। दोस्तों ड्यूक 250 एक्स शोरूम प्राइस लास्ट टाइम 2,38,000, 2,38,000 रुपए के आसपास की एक्स शोरूम प्राइस देखने को मिल रही है। अभी फिलहाल मैं देख पा रहा हूँ कि बाइक का जो प्राइस है वो चेंजेस नहीं किया गया। प्राइस बढ़ने के मतलब कलर चेंज करने के बाद बाइक का जो प्राइस है वो केटीएम ने नहीं बढ़ाया। हो सकता है कि दिवाली के 15-20 दिन पहले बाइक का प्राइस बढ़े। ऑन रोड प्राइस के बारे में अगर बात करें तो उससे पहले आपको मैं क्लियर करना चाहूँगा हर एक स्टेट एंड सिटी में ऑन रोड प्राइस में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, क्योंकि हर एक स्टेट के आरटीओ एंड इंश्योरेंस चार्जेस में फ़र्क होता है। ये बाइक हमारे यहाँ रायपुर छत्तीसगढ़ में अराउंड 2,75,000, 2,75,000 रुपये के आसपास की ऑन रोड प्राइस देखने को मिलती है। बाकी आप लोगों के सिटी एंड स्टेट में इस बाइक का क्या ऑन रोड प्राइस अगर आपको पता हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सो दोस्तों आज की डीपी में हमने लिया हुआ है 1,05,000 रुपये। जी हाँ, 1,05,000 रुपीज़ हमने आज के इस वीडियो में डाउन पेमेंट अमाउंट लिया हुआ है। अब 1,05,000 रुपये आपका डाउन पेमेंट अमाउंट हो गया। अब आपका बचा हुआ अमाउंट कितना है? 1,70,000, 1,70,000 रुपये। अब दोस्तों आप जो भी गेम होगा, जो भी कैलकुलेशन होगा इसी अमाउंट पे होगा, ठीक है। 1,70,000 रुपये आपका डाउन पेमेंट अमाउंट है। दोस्तों देखिए ध्यान रखिए अगर आप बाइक किसी बैंक से फाइनेंस कराते हो, गवर्नमेंट या प्राइवेट किसी से भी फाइनेंस कराओ, यहाँ पे आपको देना पड़ता है प्रोसेसिंग फीस। इस प्रोसेसिंग फीस में बहुत सारे हिडन चार्जेस होते हैं। 1,70,000 फाइनेंस कराने के लिए कम से कम भाई मेरे हिसाब से 10,000 रुपये के आसपास का लग ही जाएगा प्रोसेसिंग फीस। अब टोटल अमाउंट आपका हो गया 1,80,000 रुपये। अब 1,80,000 में आपको निकालना पड़ेगा इंटरेस्ट।
कोई भी कंपनी, कोई भी प्राइवेट कंपनी या कोई भी बैंक अगर आपको कोई चीज़ फाइनेंस करके दे रही हो, अपना पैसा लगा रही है, तो ऑब्वियस सी बात है उनके पीछे भी उनका कुछ ना कुछ स्वार्थ है। स्वार्थ इसलिए है बोल रहा हूँ क्योंकि भैया उसे हम कहते हैं ब्याज। और आजकल भाई स्वार्थ इसलिए हो गया क्योंकि ब्याज बहुत ज़्यादा लिया जा रहा है और ये चीज़ को भी बैंक और कंपनीज को थोड़ा ध्यान देना चाहिए। तो उनको हमारे से एक्स्ट्रा मिलेगा क्या? इंटरेस्ट, जिसे हम कहते हैं ब्याज। जनरली इंटरेस्ट रेट जो होता है वो 8% से 14% तक जाता है, डिपेंड करता है आपके सिविल स्कोर पे और आपके डाउन पेमेंट अमाउंट पे। यहाँ पे दोस्तों मैंने आज के इस वीडियो में 11% लिया है। अब 1,80,000 का जब आप 11% निकालोगे तो यहाँ पे आएगा 19,800। 1 साल का इंटरेस्ट है, ध्यान रखिए 1 साल का इंटरेस्ट है 19,800 रुपए। ठीक है, मान लीजिए आप बाइक को आप 1 साल के लिए ही फाइनेंस कराना चाहते हो, तो 1 साल के लिए फाइनेंस कराने के लिए सबसे पहले आपका जो टोटल अमाउंट है 1,80,000 रुपए, उसमें आप 1 साल का इंटरेस्ट प्लस करोगे 19,800, तो यहाँ पे टोटल अमाउंट कितना हो गया? 1,98,000 रुपए। अब 1,98,000 को आप 12 यानी कि 12 से डिवाइड कर दो, क्योंकि ऑब्वियसली बात है 1 साल में 12 महीने होते हैं और आप कितने साल के लिए फाइनेंस करा रहे हो? 1 साल के लिए फाइनेंस करा रहे हो, तो आपकी मंथली EMI बनेगी लगभग 16,500 रुपीज़। 16,500 रुपए आपको पे करने, कब तक? 12 महीने तक। मान लीजिए दोस्तों आप बाइक को 2 साल के लिए फाइनेंस कराते हो, 2 साल के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है, क्योंकि दोस्तों मेरे हिसाब से यहाँ पे रेट ऑफ मतलब इंटरेस्ट भी थोड़ा ठीक रहता है और यहाँ पे मेरे हिसाब से EMI भी थोड़ी कम हो जाती है। अब अगर 2 साल के लिए फाइनेंस कराना चाहते हो तो 2 साल के लिए सबसे पहले आपको 2 साल का इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा। 1 साल का इंटरेस्ट है 19,800, 19,800 इंटू 2 कर दो तो 39,600 रुपीज़। जी हाँ दोस्तों, 39,600 रुपीज़, 400 कम 40,000 आप बोल लो, या मैं हिंदी में बोल देता हूँ अगर आपको समझ में आए, 39,600। 39,600 आपको 2 साल का इंटरेस्ट है, इसे आप 1,80,000 में प्लस कर दो, टोटल हो जाएगा 2,19,600, 2,19,600 रुपीज़। अब आप इसे डिवाइड कर दो 24 से, क्योंकि ऑब्वियसली बात है 2 साल में 24 महीने होते हैं, तो यहाँ पे आपकी मंथली EMI बनेगी लगभग 9,150 रुपए के आसपास की। मान लीजिए दोस्तों अगर बाइक को 3 साल के लिए फाइनेंस कराना चाहते हो, हालांकि मैं ये आपको कभी भी रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि 3 साल में फाइनेंस कराने पे ऑब्वियसली बात है दोस्तों बहुत ज़्यादा मेरे हिसाब से यहाँ पे इंटरेस्ट लग जाता है। लेकिन अगर फिर भी आप चाहते हैं कि आप 3 साल के लिए फाइनेंस कराना चाहते हैं तो मैं आपको बता देता हूँ, 3 साल के लिए फाइनेंस कराने के लिए सबसे पहले आप 3 साल का इंटरेस्ट निकाल लीजिए। ठीक है, अब आपको पता है कि 1 साल का इंटरेस्ट है 19,800, 19,800 इंटू 2 कर दो तो टोटल इंटरेस्ट कितना आ जाएगा? 59,400 रुपीज़। टोटल आपका इंटरेस्ट है जो आप एक्स्ट्रा पे कर रहे हो अराउंड 60,000 रुपये के आसपास का, इसलिए बोलो 3 साल के लिए ना कराओ तो बेहतर है। अब इसमें 1,80,000 प्लस कर दो, टोटल अमाउंट कितना आ जाएगा? 2,39,400 रुपीज़। 2,39,400 रुपये के आसपास का आपका टोटल जो है अमाउंट आएगा। अब आप इसे 36 यानी कि 36 से डिवाइड कर दो, क्योंकि 3 साल में 36 महीने होते हैं। आपकी मंथली EMI बनेगी लगभग 6,650 रुपये के आसपास की, जो कि आपको पे करनी कब तक? 36 महीने तक। सो दोस्तों ये था KTM Duke 250 का कंप्लीट डाउन पेमेंट एंड फाइनेंस वीडियो। बाकी आप लोगों को, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को मैं अच्छी तरीके से क्लियर कर पाया हूँ। बाकी आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना कि अगर आप लोगों को किसी और मतलब डाउन पेमेंट पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हो, और अगर आप चाहो तो इंस्टाग्राम में भी मुझसे DM कर सकते हो। सो उम्मीद करते हैं आपको छोटी सी इंटरेस्टिंग वीडियो चलेगी। वीडियो चलेगी लाइक करना, चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं दोस्तों फिर नेक्स्ट वीडियो में। लव यू ऑल, जय हिंद, वंदे मातरम।